बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। आज हम एक न्यू इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। चैप्टर 2 की सीरीज को हमने कंटिन्यू किया हुआ है। आज उसका एक मोर इम्पोर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शन, यानी कि बूलियन फंक्शंस को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन से मुराद है किसी चीज का ब्लूप्रिंट बनाना। फॉर एग्जांपल, जिस तरह एक इमारत होती है ना, कि एक बिल्डिंग है वो या एक खाली प्लॉट है। अब उस खाली प्लॉट पे अगर आपने घर को बनाना है या किसी बिल्डिंग को बनाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए हमने इस कंप्लीट टॉपिक में हमने पढ़ना है कि हम किसी भी बुलियन फंक्शन यानी कि जो 0 1 की रेंज के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जिस तरह एंड और नॉट वगैरह के हमने फंक्शंस पढ़े थे, हम किस तरह से किसी भी बुलियन फंक्शंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये आज के हमारे टॉपिक में हमने अंडरस्टैंड करना है। तो लेट्स रीड दिस टॉपिक। हम इस टॉपिक को पहले थ्योरेटिकल वे में समझ लेते हैं, देन डायग्रामेटिक वे में या प्रैक्टिकल वे में समझेंगे। इस टॉपिक के लास्ट पे आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बूलियन फंक्शन। तो रीड करते हैं। Boolean functions are algebraic statements that describe relation between logic gates and binary variables। यानी कि Boolean functions हमारे पास ऐसी algebraic statements होती हैं, यानी कि जिस तरह मैथ्स के कुछ रूल्स होते हैं ना, जिनको हम अप्लाई करते हैं जब हमने कोई क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करना हो। ठीक है, इसी तरह ये बुलियन फंक्शन हमारे पास ऐसे अल्जेब्रिक रूल्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि किसी भी रिलेशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, बिटवीन लॉजिक गेट्स के, यानी कि लॉजिक गेट्स के दरमियान क्या रिलेशन है और बाइनरी वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बूलियन फंक्शंस यानी कि जो 0 1 के फंक्शंस हैं वो ऐसी अलजेब्रिक स्टेटमेंट्स हैं जो कि रिलेशन को, यानी कि रिलेशन को, दो चीजों का रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करती हैं। किन दो चीजों का? नंबर 1 है लॉजिक गेट और नंबर 2 है हमारे पास बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा, अब जरा बूलियन फंक्शंस को अगर अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि बूलियन फंक्शंस ऐसी अलजेब्रिक स्टेटमेंट है, तो हम ये तो देख लें कि बूलियन फंक्शंस आखिर में है क्या। ठीक है, सबसे पहले हमें बूलियन फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा तो हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे ना इसको। ठीक है, तो बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं? अब बूलियन फंक्शन, ये बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन है। अब बूलियन फंक्शन इज अ फंक्शन, एक बुलियन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है विच हैव वन और मोर बाइनरी इनपुट्स। बाइनरी इनपुट्स यानी कि जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होंगी। ठीक है, बुलियन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा, 1, ठीक है, या मल्टीपल्स बाइनरी इनपुट्स होती हैं एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट। बट इनपुट जितनी भी हो, बट उसने प्रोड्यूस क्या करनी है, एक सिंगल आउटपुट क्या करनी है, प्रोड्यूस करवानी है। ठीक है, ये हमारे पास बूलियन फंक्शन होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा इनपुट्स होती हैं, बट जो आउटपुट होती है ना वो बिल्कुल एक सिंगल आउटपुट होती है। ठीक है, जिस तरह कल हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉजिक गेट्स देखे थे, एंड और नॉट वगैरह, उनके अंदर दो दो इनपुट्स थी। ठीक है, और हमें एक फाइनल क्या मिलती थी, आउटपुट मिलती थी। ठीक है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स ओनली हैव टू वैल्यूज, 0 एंड 1, क्योंकि बाइनरी इनपुट एंड बाइनरी आउटपुट का लफ्ज आया है और ये बुलियन फंक्शन है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो किस फॉर्म में आएगी, जीरोस की फॉर्म में एंड 1 की फॉर्म में। और 0 जो है वो रेफर करता है फॉल्स को और 1 जो है वो रेफर करता है ट्रू वैल्यूज को। ठीक है, ये बुलियन फंक्शन की अलजबरा है। ठीक है, कि हमारे पास जो इनपुट्स और आउटपुट्स होती हैं उसकी सिर्फ दो वैल्यूज है, 0 एंड 1, उससे अलावा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, 2 3 4 कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ बुलियन फंक्शन 0 एंड 1 में लाई करते हैं। ठीक है, The construction of Boolean function is done by employing basic logical operations such as and or not वगैरह। कि जो बुलियन फंक्शन की कंस्ट्रक्शन है, यानी कि बुलियन फंक्शन को जो बनाने का तरीका है वो हम डन कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग, एम्प्लॉय करके बेसिक बुलियन बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस के कुछ बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस को जब हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन बन जाएगी किसकी, बुलियन फंक्शन की। अब वो जो है लॉजिक ऑपरेशंस कौन से हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी रीड आउट किए थे। जिन बच्चों ने इस लेक्चर को रीड आउट नहीं किया, पर इस लेक्चर में वो रीड आउट कर ले ताकि उनका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, एंड और नोट वगैरह। ठीक है, एग्जांपल है, एग्जांपल में हमें सिंपल बुलियन फंक्शन उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास एक सिंपल बुलियन फंक्शन है वो आखिर में वो होता किस तरह का है। ठीक है, कंसीडर बुलियन फंक्शन हैविंग टू इनपुट्स। आप कंसीडर करें कि एक बुलियन फंक्शन है जिसके अंदर दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट ये है
और दूसरी इनपुट क्या है, ये एक ए है और दूसरी क्या है, बी है, ठीक है। हैविंग टू इनपुट्स, जो कि हमें यहाँ पे भी बताया गया है कि वन और मोर बाइनरी इनपुट्स बट प्रोड्यूस अ सिंगल बाइनरी आउटपुट, ठीक है। बुलियन फंक्शन हैविंग टू आउटपुट्स ए एंड बी, वी कंस्ट्रक्ट फंक्शन एफ दैट रिप्रेजेंट एंड ऑपरेशन। हमने एक फंक्शन बनाया जिसको एफ से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये कोई एक डायग्राम यानी कि प्रैक्टिकल वे में समझाया गया है एक बुलियन फंक्शन को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक प्लॉट के ऊपर हम बिल्डिंग को क्रिएट करते हैं ना, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसी तरह हमने यहाँ पे बुलियन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया है। और ये बुलियन फंक्शन कौन सा है, एड ऑपरेशन का बुलियन फंक्शन है, ठीक है। दो बाइनरी इनपुट्स हैं, ठीक है, ए और बी के नाम से, ठीक है। और एक सिंगल आउटपुट जनरेट हो रही है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, दो बाइनरी इनपुट्स हैं, ठीक है। उनको प्रोसेस करके ये एक सिंगल आउटपुट जनरेट करवा रही है। देखिए, ए वन इनपुट, बी सेकंड इनपुट, ठीक है, और ए डॉट बी, ठीक है, जो कि हमने एंड ऑपरेटर में पढ़ा था कि दो इनपुट्स का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, जिसके अंदर ए इनपुट ली, बी इनपुट ली और उसको किसके इक्वल कर दिया, ए डॉट बी के इक्वल कर दिया, यानी कि ए का प्रोडक्ट लिया बी के साथ, ठीक है। जो कि हमें कंस्ट्रक्शन में बता दिया गया था कि हमने किसी भी बुलियन फंक्शन को जब क्रिएट करना है तो उसमें दो इनपुट्स होने चाहिए बाइनरी की, 0 एंड 1 की फॉर्म में, और एक फाइनल क्या होनी चाहिए, आउटपुट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह 1 1 की मैं इनपुट देता हूँ और एंड में हमने पढ़ा था कि जब दोनों इनपुट्स ट्रू होती हैं तो आउटपुट भी क्या आती है, ट्रू आती है। सो ये एक कंस्ट्रक्शन है, यानी कि हमने कंस्ट्रक्ट किया है एक लॉजिक गेट को जिसका नाम है एंड ऑपरेटर। अब तो टेबल की बात कर लेते हैं इसी ऑपरेटर की, ठीक है, जो कि हमने ये जो फंक्शन बनाया था एफ ए बी का, दो इनपुट्स हैं और वो एंड ऑपरेटर यानी कि ए डॉट पी है, प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड ऑपरेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो इनपुट्स हैं, कल भी मैंने बताया था कि अगर दो इनपुट्स होंगी, ठीक है, तो आपकी जो बिट है वो कितनी हो जाएंगी, 4 बिट हो जाएंगी, ठीक है। बस तीन इनपुट्स हैं, ठीक है, तो आपकी जो नंबर ऑफ बिट है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएंगी। और यहाँ पर एक इनपुट है तो नंबर ऑफ बिट 2 हो जाएंगी, जो जो हमने कल नॉट ऑपरेटर में पढ़ा था। अब यहाँ पे दो इनपुट है तो 4 बिट्स आएंगी, 0 0 1 एंड 1, ठीक है। बुलियन फंक्शन है, 0 1 की रेंज के अलावा कोई वैल्यू ही नहीं आ सकती, ठीक है, 0 1 एंड 0 1, ठीक है। और अब जरा इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यानी कि इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, एफ ए बी यानी कि ए डॉट बी, ठीक है, पी इसके एड ऑपरेटर है जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है इस डायग्राम में, ठीक है। 0 0 दोनों फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ठीक है, एक फॉल्स है एक ट्रू है तब भी फॉल्स, एक ट्रू है एक फॉल्स है तब भी फॉल्स। जब तक दोनों ट्रू नहीं है आउटपुट ट्रू नहीं आएगी। ये है कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन की, ठीक है। ये बुलियन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने, ठीक है। बुलियन फंक्शन कौन सा फंक्शन, एंड का फंक्शन, एंड का ऑपरेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमने दो बाइनरी इनपुट्स लगाई और हमें एक फाइनल आउटपुट भी ली। ये दो बाइनरी इनपुट्स हैं और ये एक फाइनल आउटपुट है। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, दीज आर बाइनरी इनपुट्स, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट्स हैं और ये वाली जो है सिंगल वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। दोनों फॉल्स है आउटपुट फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, आउटपुट फॉल्स है। जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगी आउटपुट रिजल्ट शो वन नहीं करवाएगी, ठीक है। बुक में इसकी कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है कि अगर हम दोनों इनपुट्स को फॉल्स रखें तो आउटपुट फॉल्स आएगी, एक फॉल्स है एक ट्रू है, यानी कि इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा। कलेक्टिवली हमने इस टॉपिक में कंस्ट्रक्शन देखा। कंस्ट्रक्शन से मुराद है किसी चीज को तमीर करना, किसी चीज को बिल्डअप करना। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल खाली प्लॉट है, उसके ऊपर आप कोई घर डेवलप करते हैं या किसी चीज को आप डेवलप करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो किस तरह से वो कंस्ट्रक्ट होती है वो हमने देखा। हम यहाँ पे चूंकि बुलियन फंक्शंस को पढ़ रहे हैं और बुलियन फंक्शंस के अंदर हमारे पास जो मेनली फंक्शंस आते हैं, ठीक है, वो हमारे पास एंड और नॉट वगैरह हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक हैं, एक से ज्यादा बाइनरी आउटपुट इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट होती है जो कि हमें शो करवाई जाती है। और ये जो इनपुट और आउटपुट है इनकी सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, 0 एंड 1 की फॉर्म में। 0 इसको रेफर करता है फॉल्स को, 1 किसको रेफर करता है ट्रू को, ट्रू वैल्यू को, ठीक है। हमने एक सिंपल बुलियन फंक्शन बनाया, एक फंक्शन बनाया जो दो के रिप्रेजेंट करता है एंड ऑपरेशन, जिसमें दो बाइनरी इनपुट्स हैं ए एंड बी के नाम से, ठीक है, कि हमारे पास फंक्शन का नेम आ गया और एक सिंगल आउटपुट है। यानी कि मैं अगर ए को 1 कंसीडर करवाता हूँ, बी को भी एज अ 1 इनपुट देता हूँ, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि हमने इसके
ट्रुथ टेबल में देख लिया कि जब दोनों इनपुट्स ट्रू हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल है इस फंक्शन का, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्ट किया है हमने एंड ऑपरेशन को, ठीक है। इसी तरह आप और ऑपरेशन को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और नॉट को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुलियन फंक्शन था, ठीक है। इस तरह से किसी भी बुलियन फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। किसकी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन हैं। तो ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी बन जाता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन, उसके बाद गिव एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी इससे काफी बन सकते हैं, राइट अ डिटेल नोट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन, ठीक है, कि बुलियन फंक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, तफसील से वजाहत करें। इस तरह के कुछ क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं जिसके अंदर आपने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, उसके बाद बुलियन फंक्शन की डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। और इसके बाद हमने एक एग्जांपल लिखनी है जिसके अंदर बुलियन फंक्शन को राइट करना है, एंड ऑपरेशन को हमने रिप्रेजेंट करवाना है, एक कंस्ट्रक्शन बना देनी है, ठीक है, जिसके अंदर फंक्शन है, एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और लास्ट पे ट्रुथ टेबल को बना के हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर देना अगर आप लोगों को सिंपली करें। तो ये कोई 3-4 मेन हेडिंग्स बनने उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बुलियन फंक्शन का जो आपका टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो गया होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव लेक्चर में। हमने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।